हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावेश स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज हम बात करेंगे अगर आप किसी मूवी या वेब सीरीज में सेलेक्ट हो जाएं तो किसका मैसेज आता है, और साथ ही साथ बात करेंगे सेलेक्ट होने के बाद का पूरा इंफॉर्मेशन बता दीजिए। फिर तीसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट होने के बाद क्या करना चाहिए। यह सवाल पूछा है विवेक ने। मैं ऐसे कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था तो इनका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जेन्युइन सवाल लगा कि लोगों को पता नहीं होता है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। तो आज हम इसी के बारे में पूरी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। देखो, सेलेक्ट होने से पहले आपको करना क्या है ये आपको जानना चाहिए। देखो, सेलेक्ट होने से पहले आपको करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सेलेक्ट होने से पहले आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन कहां दोगे, कैसे दोगे, इसके लिए आप ये वीडियो जाके जरूर देखना। घर बैठे ऑडिशन दें, आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा कि कहां पे ऑडिशन होता है और कैसे ऑडिशन होता है। वैसे मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है www.thestruggler.in। वहां पे डेली कास्टिंग डायरेक्टर आके अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड करते हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आज उनको एक लड़के की या एक लड़के की जरूरत है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड करते हैं। अगर आप लोग का लुक उस रिक्वायरमेंट में मैच करे तो आप अपनी प्रोफाइल उन कास्टिंग डायरेक्टर को डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो www.thestruggler.in, वहां पे। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई आपके ऑडिशन कैसे देना है और कहां देना है। तो चलिए अब बात करते हैं विवेक के पहले क्वेश्चन के बारे में। अगर किसी मूवी या वेब सीरीज में सेलेक्ट होने के बाद किस टाइप का मैसेज आता है, मैं पहले ये बता दूं कि देखो, दो टाइप का आप ऑडिशन दे सकते हो। एक डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर को, दूसरा एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू आप ऑडिशन देते हो। ठीक, अब मैं दोनों को आप लोग को समझा देता हूं। देखो, जब आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशन देते हो ना, वो आपको ऑडिशन मंगाएगा, सेलेक्ट करेगा, उसके बाद वो वीडियो उठा के डायरेक्टर को शेयर करता है। डायरेक्टर जब सेलेक्ट कर लेता है तो वो कहता है हाँ ये लड़का परफेक्ट है। फिर प्रोडक्शन से आपको कॉल आएगा, हाय विवेक या जो भी आपका नाम है, कि आपको सेलेक्ट किया गया इस मूवी के लिए या इस वेब सीरीज के लिए। आपकी डेट है 15 जुलाई या 20 जुलाई, आपकी ये डेट रहेगी। क्या आप इस दिन फ्री हो, अवेलेबल हो? तो अगर आप कहोगे जी हाँ मैं अवेलेबल हूं, तो वो कहेगा ठीक है हम आपको लॉक कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको वो पेमेंट भी बताएगा। देखो, आपको एक दिन का 5,000 रुपए या 10,000 रुपए मिलेगा। अगर आपको सही लगे कि हाँ 5,000 रुपए पर डे मेरे लिए ठीक है, या आपको नेगोशिएशन करना है, आप वो भी कर सकते हो। नहीं मेरे को 10,000 चाहिए पर डे का, तो आप वो कर सकते हो। डायरेक्ट प्रोडक्शन से कॉल आएगा। कास्टिंग डायरेक्टर का यहां कोई हाथ नहीं रहता है। कास्टिंग डायरेक्टर का सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियो पाने तक का हाथ रहता है। ठीक है, मैं बता दूं, अगर आप कोऑर्डिनेटर को अपनी ऑडिशन वीडियो भेज रहे हो तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। कोऑर्डिनेटर क्या करता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर को आपकी वीडियो भेजेगा, कास्टिंग डायरेक्टर फिर डायरेक्टर को भेजेगा। देखा करो, आप याद करो, जब भी आप किसी कोऑर्डिनेटर को अपनी वीडियो भेजते हो ना, तो वो आपके नंबर जो रहता है वो गायब कर देता है, या उसको ब्लर कर देता है, या वो सीन कट कर देता है इतनी देर की। जैसे कभी कोई प्रोडक्शन वाला आपको डायरेक्ट कॉल ना कर सके, अगर कॉल करे तो वो कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही करे। तो ये होता है। और कोऑर्डिनेटर को 25% या 20% या 10% जो उनका रहता है पेमेंट, वो अपना चार्ज करते हैं आपकी ही पेमेंट से। जब भी आप कभी सेलेक्ट हो गए किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू, तो आपको जो पेमेंट मिलेगी वो कोऑर्डिनेटर अपना उसमें हिस्सा कट कर लेगा। वो आपकी जितनी भी पेमेंट बनेगी उतनी पेमेंट दे देगा। तो ये दो तरीका होता है। जब भी आप कभी भी सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद का ये प्रोसेस होता है। कास्टिंग डायरेक्टर के भी द्वारा और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर के द्वारा सेम प्रोसेस यही होता है। दूसरा क्वेश्चन विवेक का था, सेलेक्ट होने के बाद पूरा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। देखो, पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि सेलेक्ट होने के बाद ये चीज होती है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना रहता। जिस दिन आपकी डेट रहेगी, जैसे आपको 15 जुलाई या 20 जुलाई डेट दी गई है, आप उस दिन का इंतजार करिए। अगर आप मुंबई में हो या मुंबई में ही शूट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दिन अपने व्हीकल से जा सकते हो। अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हो, जैसे अगर शूट मुंबई में हो और आप एमपी या मध्य प्रदेश या पंजाब या बिहार, किसी भी कर्नाटक या तमिलनाडु स्टेट में रहते हो, तो आपको करना क्या है, आपको जब प्रोडक्शन वाला कॉल करेगा ना, उसी समय उनसे यह कह देना है कि सर या मैम मुझे कन्वेंस चाहिए, क्योंकि मैं अदर स्टेट में रहता हूं, मैं मुंबई कैसे आऊं। अगर आप मेरे को अफोर्ड कर सकते हो, यहाँ की टिकट कर सकते हो, तो मैं आ सकता हूं। तो वो आपके लिए टिकट भी कर सकते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है, अगर आपका 10 से 15 दिन का शूट है तो प्रोडक्शन वाले ही टिकट करके देते हैं। फ्लाइट का या रेलवेज का आपको टिकट करके वो दे देंगे, आपको खुद बुलाएंगे, होटल करेंगे, रहने खाने सबका खर्चा देंगे। बट अगर जब 1 डे 2 डे शूट रहता है तब वो ये नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि आप मुंबई के ही हो, मुंबई में ही हो, और मुंबई में आके शूट कर ले जाओ, फिर वापस रात में घर चले जाओ, फिर नेक्स्ट डे आ जाओ। ये उनका फंडा होता है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में और 1 डे 2 डे के लिए भी कर रहे हो तो आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे को कन्वेंस चाहिए। अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो आपको अपने जेब से
पूरा कन्विंस देखना पड़ेगा। तो ये था दूसरे क्वेश्चन का जवाब। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का जवाब। उनके तीसरा क्वेश्चन विवेक का ये है कि सेलेक्ट होने के बाद क्या करना चाहिए। देखो, सेलेक्ट होने के बाद एंजॉय करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। खुशी मनाओ, एंजॉय करो, मूवी मिल गई, वेब सीरीज मिल गई आपको, और क्या करोगे। हाँ, बट ये तो मजाक की बात है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो गए तो कोशिश करो कि आप और मेहनत करो, एक्टिंग को और बेहतरीन बनाओ, थोड़ा सा अपने आप का कॉन्फिडेंस अंदर ले आओ, क्योंकि वहां पे जब जाओगे ना, अगर आपका पहली बार है तो आप जब पहली बार जाओगे सेट पे ना, तो 500 लोग, 1000 लोग आपको घेर के खड़े होंगे कि अभी आपका परफॉर्मेंस, और ऐसे करके देखेंगे आपको, हाँ अरे गलत बोला। पीछे से लोग टॉन्ट मार देते हैं कभी कभार, अरे यार किसको लेके चलेगा, एक दो बार आप गरम हो गए। वैसे बहुत कम होता है ये चीज, लेकिन आप थोड़ा सा नर्वस हो जाओगे जब आपको 500-600, तो अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और साथ ही साथ प्रैक्टिस करो। अगर जब आप सेलेक्ट हो गए और प्रैक्टिस करो और ऑडिशन देते रहो। एक ही से थोड़ी पेट भरना है यार। देखो, एक दिन या 2 दिन शूट करके क्या कर पाओगे। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो कभी आपके पास 1 महीना, तो आप कोशिश करो कि और भी ऑडिशन देते रहो। जैसे और जगह आप लोग को काम मिल जाएगा। एक बार मुंबई गए तो वहीं सेट हो जाओ, दूसरा ऑडिशन दो, 3 दिन बाद, चौथे दिन बाद और ऑडिशन दो, जैसे और शूट मिल जाए आपको। तो ये करना चाहिए जब आप एक जगह सेलेक्ट हो गए हो। ठीक है, साथ ही साथ एक्टिंग तो जरूर करते रहो, प्रैक्टिस जरूर करते रहो, तभी आप स्टेबल रहोगे, तभी आपको काम मिलता रहेगा, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बस ये 3 सवाल थे विवेक के। मुझे बहुत जेन्युइन सवाल लगा, इसलिए मुझे लगा आप लोग को ये बताना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग को सेलेक्ट होने के बाद के प्रोसेस नहीं पता रहते। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना रहता, एकदम सब कुछ प्रोडक्शन करके आपको देगा। कास्टिंग डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर का हाथ बिल्कुल नहीं रहता है आपके सेलेक्ट होने के बाद। ठीक है दोस्तों, हाँ, बट जब सेलेक्ट हो जाओ तो कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर को एक थैंक यू जरूर बोल देना, क्योंकि उनके ही द्वारा या उनके ही कहने पर आप सेलेक्ट हुए हो। ठीक है, तो ये चीज थी, आप लोग को जानना जरूरी था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके का और भी वीडियो आप लोग को यहां मिलता रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहा बॉलीवुड या किसी भी टॉपिक से लेके, कमेंट जरूर करिएगा, उसके पर आपको वीडियो जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरीके के और भी अपडेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने भी कुछ सुना? हाल ही में मैं अपने मुंबई बेस्ड तमाम दोस्तों से बात कर रहा था, तो पता चला कि वहां पे एक्टर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, ओके, जहां पे उनको डेली ऑडिशंस अपडेट मिलते हैं। लेकिन शिकायत इस बात की है कि मेजॉरिटी ऑफ कास्टिंग कंपनी फेक होती है या फिर रिपीटेड रिक्वायरमेंट्स अपलोड करती है, और बदले में उनसे 500-1000 रुपए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन ऐंठ लेता है, वरना उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देता है। बहुत ही बुरा है। क्या आपने द स्ट्रगलर टैलेंट हब ट्राई किया है, जहां पे कास्टिंग डायरेक्टर खुद आके अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं और आपको जेन्युइन फ्री ऑडिशंस अपडेट देते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, सब्सक्राइब करिए।